यीशु मसीह की धन्यवाद धन्यवाद महान जी पवित्र पवित्र से नाम राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी महिमा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का दिन दिखा आप हम सब संभाला प्रभु धन्यवाद करते सारी महिमा आदर आपको देते हैं पवित्र पवित्र से नाम राजा आपकी स्तुति आपकी आराधना आपकी तारीफ करते हैं प्रभु धन्यवाद करते स्वागत करते प्रभु आज हम सबकी आपका याद करिए प्रभु अगर आपके हम सब कुछ भी नहीं है पिता धन्यवाद करते अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु बोलने सोचते हुए कई गलती गुनाह हम सब को क्षमा करना प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र यीशु धन्यवाद करते आपके कार्य बातें प्रभु धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया धन्यवाद पवित्र यीशु पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु आपको वचन कहता है जहाँ एक दो तीन मेरे नाम की चर्चा करते उनके बीच में कहा प्रभु आप हमारे बीच में आए प्रभु जी हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते हैं धन्यवाद पवित्र पवित्र से नाम राजा धन्यवाद करते आकाश नीचे पृथ्वी सिर्फ एक नाम जो यीशु नाम है प्रभु हर नामों से ऊंचा यीशु नाम है प्रभु आप पवित्र है परमेश्वर है प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र पवित्र से नाम राजा धन्यवाद करते जिन्हें आपकी तारीफ बढ़ाई करे प्रभु उतना ही कम है प्रभु धन्यवाद करते मेरा यीशु पिता धन्यवाद करते आपकी भारी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर इस जगह पर प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु हम सब अपनी इच्छा के अनुसार जैसे आप चाहे प्रभु ऐसे महिमा लीजिए धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा आज की आराधना प्रार्थना कर रहे प्रभु हम सब के जीवन में नया बदलाव होने पाए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु स्वागत करते हैं प्रभु हम सब भाई बहन अपने आप को अपने हाथों में शब्द हम सबको मनोमन प्राण आत्मा प्रभु जी आपका नियंत्रण आपको कब्जा हो प्रभु हर एक व्यर्थ बातें दूर यीशु के नाम से ओ मेरे यीशु पिता धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया ओ पवित्र पवित्र से नाम राजा आपकी भारी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं प्रभु आप हमारे बीच में विराजमान है पिता धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र यीशु पिता धन्यवाद करते हैं हालेलुया आप दास को अपने हाथों से होते प्रभु सुरक्षित लेकर के आना प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने की बातों को उनके द्वारा प्रकट करना प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु पिता धन्यवाद करते हैं हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते हैं पिता धन्यवाद करते सारी महिमा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं हर रुकावटें दूर यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद करते अपनी महिमा से सभा को भर लीजिए प्रभु धन्यवाद करते मेरी प्रार्थना बिंदु को सुना प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु के प्रार्थना को यीशु मसीह सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांग लेते हैं राजा धन्यवाद करते हैं आमीन तेरी स्तुति
हाथ धन्यवाद करें पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर और आज के इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता, आज के दिन में तेरे पिता आपने फिर से बात किया महिमा के लिए सबका धन्यवाद देते हैं तेरे पिता। इस बुरी जगह के लिए तेरे पिता सारा आदर सारी पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं राजा, हम बातें करें रखते सारा आदर सारी उद्धार करता है ईश्वर हासिल के जैसे सुने रखने वाले गीता को पैदा आमीन। रोमियो की पुस्तक उसका हालेलुया। यहाँ पर लिखा परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। जो सत्य को अधर्म से क्या करते हैं, दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ लिखा यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लिखा है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। हालेलुया। बहुत सारे लोग मसीह में हैं, हालेलुया, और उनके जीवन में उत्तर नहीं, उन्हें उत्तर है। हालेलुया। कहते हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं, काफी समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। समस्या है काफी समय से बनी हुई है, वो जा नहीं रही, घर की परेशानियां खत्म नहीं हो रही, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, जीवन से जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही, घटने का नाम नहीं ले रही। क्यों? यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर की वो बड़ाई नहीं कर पाए, इस कारण यह लिखा है यहाँ तक कि निरुत्तर है, इस कारण कि वे परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, अगर वह पाप कर रहा या पाप में गया या व्यभिचार में गया या गुनाह में गया, वो तो परमेश्वर को नहीं जानता, उसको तो ज्ञान नहीं, उसको समझ नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर को जानने के बाद यहाँ लिखा है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। परमेश्वर को जानने के बाद भी वो परमेश्वर की योग्य न तो बड़ाई किए न तो धन्यवाद किए। इसलिए उत्तर है, आपके जीवन में उत्तर तब आएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर तब मिलेगा जब आप उसके गुण को अपने जीवन में लागू करेंगे। जो परमेश्वर ने आपको सिखाया, जो परमेश्वर आपको बताता है, जब उसको अपने जीवन में धारण करेंगे, जब उस वचन के अनुसार चलेंगे। अगर हम उस वचन के अनुसार नहीं चल रहे, जो परमेश्वर हमें कहता है, ये जो हम सीखते हैं, तो हमने तो सीखा, वचन को सीखा, फिर आशीषों के विषय में सीखा, फिर ये भी सीखा कि किस तरीके से हमारा रोग दूर होगा, बीमारियां दूर होगी, तमाम तरह की चीजों हमने सीखा। लेकिन हम केवल ये ध्यान दें कि हमारी बीमारी दूर हो रही है, लेकिन जो हमें सिखाया गया, जो हमें वचन दिया गया, हम उस वचन के अनुसार ना चले तो क्या बीमारी दूर हो सकती है? डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया, कहा खा लीजिएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। आप जब उस मेडिसिन को खाओगे तब तो दर्द खत्म होगा, अगर नहीं खाओगे तो क्या खत्म होगा? नहीं खत्म।
हालेलुया, हालेलुया। जब आपसे वचन आपको दिया गया और वचन से कहा गया आपको ये कार्य करना, इस वचन के अनुसार चलना है। जब आप चलेंगे तब आपके जीवन में काम पूरा होगा। जब आप नहीं चलेंगे तो काम कैसे पूरा होगा? हालेलुया, हालेलुया। दाऊद एक योद्धा व्यक्ति था। हालेलुया। वो अपनी लाइफ में कभी युद्ध नहीं हारा। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने 66 लड़े और 66 के 66 जीते, वो हारा नहीं, लेकिन दाऊद एक जगह से गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। गिरा क्यों? आप गिर क्यों जा रहे? आप परेशानी में क्यों पड़ जा रहे? आप समस्याओं में क्यों चले जा रहे? मसीह में होने के बावजूद भी आपके जीवन से समस्याएं बढ़ती क्यों जा रही? मसीह में होने के बावजूद भी आपकी समस्या क्यों बढ़ रही? आपकी घर की परिस्थितियां ठीक क्यों नहीं हो रही? आपका धन व्यर्थ क्यों खर्च हो रहा है? आपके बच्चे को बिगड़ते चले जा रहे मसीह में होने के बावजूद। हालेलुया। दाऊद एक योद्धा था और उसने 66 लड़ा, एक भी नहीं हारा, 66 के 66 जीता, लेकिन एक जगह गिर गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब दाऊद इस सेनापति लोग युद्ध लड़ने के लिए मैदान में गए, हालेलुया, लेकिन उस दिन दाऊद लड़ने के लिए नहीं गया। दाऊद अपने घर पर रहा। हालेलुया। दाऊद अपने घर पर रहा और घर में बैठे बैठे जब उसे ऊब लगी, उसके योद्धा लोग, उसके सेनापति लोग तो युद्ध करने चले गए हैं, लेकिन वो नहीं गया, वो बैठा था। तो जब वो ऊपर अपने छत पर जाता है तो बाइबल कहती है जो उसका योद्धा लड़ने के लिए गया था उसी की पत्नी को नहाते हुए, और उसको अपने एक सेनापति से अपने घर बुलवा करके उसके साथ सोता है। और बाइबल कहती है वो सिंहासन पर से क्या होता है? गिर जाता है। हालेलुया। आज मसीही चर्च में नहीं आते, आज प्रार्थना में नहीं आते, वो घर पर सो रहे। वो घर पर क्या कर रहे हैं? अगर दाऊद घर पर ना होता, वो युद्ध के मैदान में होता, वो कभी ना सिंहासन से गिरता। अगर आप चर्च में हो, आप कलीसिया में हो, आप प्रार्थना में हो, ना आप गिर सकते हो, ना आपके बच्चे को भी गिर सकते। कभी नहीं गिर सकते, कभी दुष्ट नहीं हरा सकता। अगर दाऊद युद्ध के मैदान में होता, क्या वो देखता? कभी न देखता। अगर आप प्रार्थना में होते हो, बीमारी आप पर अटैक करती, आपके बच्चे प्रार्थना में होते, वे विचार में फंसते, कभी न फंसते। आप संगति में उन्हें लेकर बैठते, वो पाप में जाते, कभी न जाते। हम परमेश्वर को कहते हैं और कहते शैतान शैतान शैतान, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हालेलुया। वो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा, कर तो तुम रहे हो, फालतू उसको बदनाम कर रहे। हालेलुया। वो तो बेचारा खुद ही दबका बैठा है डर के मारे परमेश्वर की। हालेलुया। अब फोकट में उसको बदनाम कर कि वो कर दिया, वो कुछ नहीं किया और कर भी नहीं पाएगा। आप खुद कर रहे हो, अपने से करवा रहे, उसको अनुमति दे रहे, जगह दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो योद्धा था, उसको मैदान में जाना चाहिए दाऊद को, और मैदान में ना जाकर के घर पर रहा। आप एक मसीही हो। हालेलुया। आपके बच्चों को प्रेयर में बैठना चाहिए, आपके बच्चों को संगति करना चाहिए, आपको संगति करना चाहिए, आपको उपवास में बैठना चाहिए, आपको चर्च में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप नहीं हो। हालेलुया। इसलिए आप गिर रहे हो, इसलिए आपके बच्चे गिर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वो जो दुष्ट की योजना है वो प्रबल हो जाती है। हालेलुया। अगर दाऊद युद्ध के मैदान में होता तो दुष्ट चाह कर उसे मैदान से बाहर, क्योंकि वो युद्ध में, तो उसको तो युद्ध दिखाई देता है कि हमें जीतना है, क्योंकि हमने एक भी युद्ध नहीं हारा, तो ये वाला कैसे हारूंगा। और यही कारण जब वो युद्ध के मैदान में नहीं गया, यहाँ घर पर रहा, तो दुष्ट उसके अंदर प्रबल हो गया और उसको क्योंकि दुष्ट उसी समय से उसके पीछे पड़ा था जब वो छोटा था, जब वो उसको जंगल से बुलाया गया और उसका अभिषेक किया गया, ये क्या बनेगा? राजा बनेगा।
दुष्ट उसी समय से उसके पीछे पड़ा, ये राजा कैसे बनेगा, लेकिन वो प्रबल नहीं हो पाया क्योंकि दाऊद ने कभी उसको अवसर नहीं दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, काम करता रहा, निपुण अपने काम में रहा। लेकिन जब यहाँ पर वो लूज हो गया, जब यहाँ पर उसने कमी कर दी, जब यहाँ पर बैठा रह गया घर में, हालेलुया, तब दुष्ट योजना बना करके उसे कहाँ लेकर गया और वहां से ले जाकर के उसे क्या किया, गिरा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में आप अगर बैठे हो, हालेलुया, हालेलुया, तो ये योजना बना सकता है लेकिन उसकी योजना पर प्रबल नहीं हो सकती। अगर आप कलीसिया में नहीं बैठे हो, आप घर पे हो, हालेलुया, कलीसिया में नहीं हो, घर पे हो, तो तमाम तरह के विचारधाराओं को आपके अंदर उत्पन्न करके वो आप पर प्रबल हो सकता है। हालेलुया, वो आपको गिरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को जहां होना चाहिए था वहां नहीं था, इसलिए दाऊद सिंहासन पर से गिरा। बाइबल के तो राज सिंहासन पर से गिरा, राजगद्दी उसकी छीन गई। हालेलुया, हालेलुया। आपको जहां होना चाहिए आप वहां नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक जो विश्वासी होता है, एक जो परमेश्वर का जन होता है, हालेलुया, हालेलुया, उसको प्रार्थना में बैठना होता है, उसको संगति करना होता है, उसको वचन पढ़ना होता है, उसको अच्छे कामों की ओर जाना होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम संगति में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, वचन में नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, तो हमारे जीवन में उत्तर नहीं आ सकता है। हम निरुत्तर हो सकते हैं, लेकिन यदि हम प्रार्थना में हैं, यदि हम संगति में हैं, यदि हम वचन में हैं, तो हम कभी निरुत्तर नहीं हो सकते। हर प्रार्थना का हमें उत्तर मिलेगा। हालेलुया। हमारी एक भी प्रार्थना निरुत्तर नहीं जाएगी, हर प्रार्थना का उत्तर आएगा। हालेलुया। और समय से आएगा, देरी से नहीं आएगा, समय से आएगा। और यहाँ निरुत्तर का कारण बता रहा है कि वे परमेश्वर को जानने पर भी, हालेलुया, हालेलुया, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मतलब जो कुछ प्रकाश था, जब आप व्यर्थ बातों को करने लगते हैं, हालेलुया, तो जो प्रकाश था वो भी जीवन में क्या हो गया, अंधेरा छा गया। हालेलुया। अब जब अंधेरा छा ही गया जीवन में, तो दिखाई क्या देगा हमका, क्या सही है क्या गलत है, हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। तो जो मन चाहा वो विश्वासी क्या करता है, करने लगता है। जिधर मन चाहा उधर जाने लगा, जो मन चाहा बोलने लगा, जो मन चाहा करने लगा। हालेलुया। फिर वो निरुत्तर होते 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 एकदम उसके जीवन में अंधेरा, फिर वो पहले से बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। हालेलुया। फिर कहता है परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, फिर क्या ऐसा वैसा, शैतान ने मुझे बहका दिया, इसने उसने, तमाम तरह की चीजें। हालेलुया। यहाँ गलती, हालेलुया, अगर हम जाते तो गलती हमारी ही मिलती है। हालेलुया। क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे दाऊद को, हालेलुया, हालेलुया, तो हमने देखा कि अगर दाऊद जैसे सेनापतियों को भेजा, सेना को भेजा, अगर दाऊद भी साथ गया होता युद्ध के मैदान में, हालेलुया, तो अपने ऊपरी कोठरी पर ना जाता, और ना कोठरी पर जाता, ना उधर देखता, और ना वो पाप करता। हालेलुया। तो हमने इस बात को देखा कि अगर आपका बच्चा, आप अगर प्रार्थना में हो, संडे सर्विस में हो, वो घूमने नहीं जाएगा, वो गलत संगतियों में नहीं जाएगा। जब वो गलत संगति में जाएगा नहीं, उससे पाप होगा नहीं। और जब वो संगति में बैठेगा परमेश्वर के, वो वचन सुनेगा, उसको वचन का ज्ञान होगा, अच्छे लोगों का साथ करेगा। हालेलुया। कदाचित अगर दुष्ट उसे ले भी जाना चाहे, उसके पास कुछ इतना ज्ञान, उसे मालूम हो जाएगा ये पाप है, ये गुनाह है, हमें ये नहीं करना, हमें इधर नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बच्चों को संगति में नहीं रखते, हम अकेले चल देते हैं प्रार्थना। हाँ, दावत में भले संग ले जाते हैं, दावत में तो कुल घर साथ जाएंगे, लेकिन प्रार्थना में कुल घर साथ नहीं जाते।
हालेलुया। दावत में नहीं देखते घर कौन ताकेगा, प्रार्थना में कहते हैं घर कौन ताकेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो हमें समझना होगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब उनका मन, यहाँ लिखा निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हालेलुया। ये जो शब्द है कि अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, कारण क्योंकि उनके जो मन का खुमार है ना, हालेलुया, जो मन के विलासा है ना, उनके अंदर ये उत्पन्न हुई कि हम तो इतने साल से परमेश्वर को जानते हैं, हमें तो इतना वचन का नॉलेज है, हमें तो इतना वचन का ज्ञान है। हालेलुया, हालेलुया। और यही चीजें उनको क्या बना दी? निर्बुद्धि बना दी। हालेलुया। वो बुद्धिमान होने पर भी निर्बुद्धि बन गए। हालेलुया। अपने आप को बुद्धिमान जताकर कि हमारे पास इतना वचन का ज्ञान है, हमारे पास इतना नॉलेज है, हम इतने साल से परमेश्वर को जानते हैं, इस कारण हालेलुया, 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 वो मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। यहाँ जो लिखा अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य की और पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त के समानता में बदल डाला। क्यों? क्योंकि अब जब उसका मन और बुद्धिमान जताकर जब मूर्ख बन गया, जब उसके अंदर अंधेरा आ गया, उसको नहीं मालूम हमें किस मनुष्य के साथ जाना चाहिए, किस मनुष्य के साथ बैठना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, उसको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया? अंधेरा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। अब उसका जो जी चाहे सो करे। हालेलुया। वो जो महिमा थी, हालेलुया, हालेलुया, अब वो नहीं है। क्यों? हालेलुया। क्योंकि उसने अपने अंदर की ज्योति को ना पहचान पाया। हालेलुया। और मन के खुमार के कारण, हालेलुया, अपने आप को ये जताने के कारण कि मैं इतने दिनों से हूं, आज यही चीजें लोगों को नीचे ले जा रही। हालेलुया। आज यही चीजें लोगों को कहां लेकर जा रही? नीचे लेकर जा रही। हालेलुया। हम इतने दिन से परमेश्वर को जानते हैं, हमें इतना वचन का नॉलेज है। हालेलुया। वचन का नॉलेज आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, जो वचन पर चलेगा वो पहुंच पाएगा। हालेलुया। आपको दिल्ली का रास्ता मालूम है, बॉम्बे का रास्ता मालूम है, यहाँ से जाएंगे वो स्टेशन, आप घर बैठे बता दो सबको, सब पहुंच जाएंगे। आप पहुंच पाओगे क्या? हालेलुया। आप जब चलोगे तब पहुंच पाओगे। आप घर बैठे बता दे रहे हो, यहाँ से ट्रेन पकड़ लेना, ट्रेन पकड़ोगे, वहां उतरोगे, वहां से उतरो, वो पहुंच गया। दिल्ली से होकर भी चला आया, बॉम्बे से होकर चला आया, हर जगह से होकर चला आया, लेकिन आप नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि आप तो दर पे बैठे हैं। और आज यही चीजें विश्वासियों के अंदर, यही भावना है, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही। यही भावना उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही। अरे हमें क्या जरूरत है संगति करने की? हमें तो खुद इतना ज्ञान है, हमें तो खुद इतना नॉलेज है, हमें तो खुद इतना वचन मालूम है, हम तो खुद इतनी प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना क्या कर ली? आप अपने आप को नहीं बचा पाए। हालेलुया, हालेलुया। खुद को नहीं बचा पाया, दूसरों को क्या बचा? हालेलुया, हालेलुया। रोगों से तो छुटकारा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। रोगों से छुटकारा हो गया है। हालेलुया। देह का छुटकारा भी नहीं हुआ। आपके देह में पाप है, आपके देह में विरोध है, आपके देह में घमंड है, आपके देह में ईर्ष्या है, आपके देह में जलन है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया, हालेलुया। और पुत्र भी अपनी देह के छुटकारे होने की क्या जो रहे? बाट जो, देह का छुटकारा।
हालेलुया। आपको रोग से छुटकारा मिल गया, दर्द से छुटकारा मिल गया, लेकिन अभी आपकी देह का छुटकारा नहीं हुआ, इसलिए तो आपकी देह में बार बार बीमारी आ जा रही है। एक बार गई फिर आ गई, दर्द गया, प्रार्थना हुआ, दर्द गया, लेकिन फिर आ गया। क्यों? क्योंकि दर्द से छुटकारा हुआ था लेकिन देह से नहीं हुआ। आपके देह में क्रोध है, उस क्रोध के कारण पाप हुआ, उस पाप के कारण दर्द आ गया। हालेलुया। देह में ईर्ष्या है, ईर्ष्या से पाप हुआ, पाप के कारण बीमारी आ गई। हालेलुया। इसलिए अपनी देह का छुटकारा करो। हालेलुया। जिस दिन से तुम्हारी देह का छुटकारा हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारी देह से ये चीजें निकल जाएंगी, ईर्ष्या, विरोध, डाह, तमाम प्रकार के जो पाप है, गुनाह जो आपकी देह से होते हैं, जो आपकी जुबान से होते हैं, जो आपकी आंखों से होते हैं, जो आपके सुनने से, उस जगहों से जाने से होते हैं, हालेलुया, 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 उस दिन से आप निरुत्तर नहीं रहेंगे। आपके हर प्रश्नों का उत्तर आपके पास रहेगा। जो भी प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर आपके पास रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ लिखा, इस कारण परमेश्वर ने, 24 में लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। कितनी बार समझाएगा? हालेलुया। बता तो रहा है। हालेलुया। आपका हाथ पकड़ के थोड़ी ना कहेगा बस इसको मत कर। हालेलुया, हालेलुया। कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही मनुष्य भी हालेलुया स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामोत्तर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम में मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर तो बार बार उनको चाह रहा, बार बार पुकारा, बार बार संदेश दे रहा, लेकिन वो पहचानना ना चाहे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए हमें पहचानना है। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है कि हमारा स्थान कहाँ है, हमारी जगह कहाँ, आज के दिन में हमें कहाँ होना चाहिए। अगर आज सर्विस का दिन है, संडे, तो हमें संडे सर्विस में बैठना चाहिए। आज प्रार्थना का दिन है, तो हमें प्रार्थना में बैठना चाहिए। आज उपवास का दिन है, तो हमें उपवास करना चाहिए। प्रार्थना का समय हो गया, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उन कामों को करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर का कह रहा है उस अनुसार काम करेंगे, तो हम निरुत्तर नहीं होंगे, हमारे जीवन में उत्तर रहेगा। हम असफल नहीं हो सकते। लेकिन जब हम वो काम करेंगे ही नहीं जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम उसके विपरीत कर रहे हैं। प्रार्थना का समय हमें संगति में बैठना चाहिए, हमें चर्च में होना चाहिए। हम अपने घर पर बैठे मोबाइल में बात करें, भला हम नहीं जा पाए किसी कारण, लेकिन हमें मालूम है कि ये आराधना का समय है, ये प्रार्थना का समय है। इस समय प्रार्थना शुरू हो गई होगी, तो हम किसी कारण यदि हम कलीसिया में नहीं पहुंच पा रहे, संगति में नहीं पहुंच पा रहे, तो हमें उसी समय अपने घर में बैठकर क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब जो मन का खुमार है क्या कहता, अरे चर्च में तो है नहीं, क्या मतलब कोई देख रहेगा, लाओ बतियाई लेते हैं इनसे उनसे। अब जो समय प्रार्थना का, हम उसको प्रार्थना में न दे करके इन रिश्तेदारों, उन मित्रों, इन मित्रों से बातें करके समय को व्यर्थ क्या करें, गवा रहे। हालेलुया, हालेलुया। और दुष्ट क्या हो रहा है आपके जीवन में? वो प्रबल हो रहा है। आपके मन में तरह तरह की विचारधारा हो रहा है। के पास फोन किया, उसने कहा भाई चर्च नहीं गए, नहीं भाई ऐसी बात हो गई, नहीं जा पाए। अरे जब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ होता तब तो ना, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें छोड़ दिया इसलिए तो ऐसा हो गए। तो आपके मन में भी क्या है? वो विचारधारा गलत उठने लगी। सही बात है,
अगर प्रभु साथ होता तो ऐसे ना होता, हम चर्च में हो तो खुदे लेके जाता। लोग ये कहते हैं अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो हमको चर्च लेकर जाएगा। हालेलुया। लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो उनसे पूछो भैया बहुत दिन से तुम प्रार्थना में नहीं दिखे, तुम्हें प्रार्थना ढीली हो गई है, क्यों? अब प्रभु चाहते नहीं है कि हम आई, जब प्रभु चाहे तब आई ही। हालेलुया 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 हालेलुया। और क्या प्रभु पाप के लिए चाहता है कि तुम पाप करो? वो चाहता तुम गंदे कामों को करो, गुनाहों में जाओ। हालेलुया हालेलुया। तो हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। हालेलुया। हमें ये समझना है हालेलुया कि आज का दिन कौन सा है और आज हमें किस समय हमें कहाँ होना चाहिए। अगर जो हमारा समय है जहाँ होने का, अगर उस समय में हम उस जगह हैं और उस काम में हैं, उन चीजों को कर रहे हैं, हम कभी अपनी लाइफ में असफल नहीं हो सकते, निरुत्तर नहीं हो सकते। हालेलुया हालेलुया। तो हमें ये समझना है हालेलुया, एक बच्चा तब असफल हो जाता है हालेलुया जब वो पढ़ने के समय खेलता है। हालेलुया। सोने के समय जागता है तब वो डिस्टर्ब हो जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हालेलुया हमने एक परिवार से मिला, उसमें एक बच्चा था हालेलुया लगभग 13-14 साल का। हालेलुया हम कहीं गए हुए थे प्रार्थना में। हालेलुया तो एक महिला रोती हुई आई और बोली, भैया ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर में एक बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाता है। हालेलुया हालेलुया रोता है स्कूल जाने से, तमाम तरह की प्रॉब्लम होते हैं। हालेलुया हमने कहा माता पिता, वो दादी जी आई थी, माता पिता नहीं आए थे, दादी आई थी। हमने कहा माता पिता हो तो बुलाओ, तो उनसे बात करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माता पिता थे ठीक समय पर घर पे थे, वो आए, उनसे बात। हालेलुया हालेलुया। हमने कहा आपने कभी अपने बच्चे को प्रेस किया? हालेलुया। कभी उसको स्कूल लेकर गए? नहीं, रोने लगता है, कहते धैर्य बसता है। हालेलुया। फिर क्या दे देते हैं, मोबाइल ले, अच्छा देख ले, थोड़ा सा टीवी चला देते हैं। हालेलुया। हम खुद जिम्मेदार हैं अगर हमारे बच्चे बेकार हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहते अच्छे स्कूल में पढ़ाने का पैसा नहीं है, मोबाइल में नेट डलवा देंगे, 18,000 मोबाइल खरीद देंगे। अच्छे स्कूल में पढ़ाने का पैसा नहीं है लोगों के पास, मोबाइल 18,000 खरीद कर देने का पैसा है, हर महीने रिचार्ज कराने का पैसा है। हालेलुया। दोस्तों के साथ पार्टी में जाने देने के लिए पैसा है, लेकिन अच्छी स्कूल में दाखिला कराने के लिए कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं। हालेलुया। जिम्मेदार कौन है? माता पिता है कि बच्चे हैं? हालेलुया। वही बच्चे जब गलत संगति में पहुंच करके जब सयाने हो जाते, जब तुमसे जुबान को लड़ाते हैं, हालेलुया, तो आप उन्हें श्राप देते हो और उस श्राप उनके जीवन में भी काम करता है और जब बढ़ता है तो आपके ऊपर भी आता है। जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को संगति में रखो। अगर तुम परमेश्वर के लोग हो तो उनको संगति में रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि तुम तो संगति कर रहे हो और आपके बच्चे पाप में जा रहे हो, अगर वो गए तो आपके बच्चे हैं, आपके जीवन में आएगा। हालेलुया हालेलुया। जो कमा के घर लाएगा वही तो खाओगे। हालेलुया। तो अच्छा कमाएगा तो अच्छा खाओगे, बुरा कमाएगा तो बुरा तो खाएगा कि अच्छा खाएगा। हालेलुया। इसलिए सावधान और सतर्क रहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दाऊद अगर मैदान में होता युद्ध के, राज सिंहासन की गद्दी से न गिरता। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना में हैं, दुष्ट योजनाएं हम पर प्रबल नहीं हो सकती। वो बनाएगा जरूर, लेकिन वो प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि हम प्रार्थना में हैं, हम कलीसिया में हैं।
हालेलुया। परमेश्वर के तंबू में बैठे हैं, हालेलुया। और परमेश्वर का तंबू इतना सामर्थी है, उसकी वाचा इतनी तगड़ी है, इतनी मजबूत है, उसको तोड़कर दुष्ट हमको छूने नहीं पाएगा, उसकी योजना हम पर प्रबल होने नहीं पाएगी। हालेलुया। लेकिन हमें बैठना तो होगा, परमेश्वर आना तो होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चों को देखो, 10 साल 12 साल के बच्चों को देखो, हालेलुया, हालेलुया। मोबाइल लेकर टहलते 18,000 20,000। हालेलुया। अब अगर आप किसी को अच्छी शिक्षा दो भी ना, तो उनके माता पिता क्या कहेंगे आपको? इनको जलन है कि हमारा बेटा इतना महंगा मोबाइल खरीद लिया है, हम दिलाए हैं, इनको जलन है। वो आपको उल्टा दोषी ठहरा देंगे। हालेलुया। कलीसिया में कई ऐसे बच्चे थे, हालेलुया, इनके माता पिता मोबाइल खरीदा, हमने मना किया। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों के सर जी को दिक्कत है क्योंकि सर जी के पास नहीं है ना, इसलिए उनको जलन हो रही। हमने कहा ठीक है ले लो, अगर तुम्हें ये लगता है ले लो, फिर कहाँ जाओगे? आज कहाँ है वो? आज देखो वो कहाँ, हम तो यहाँ, वो कहाँ, उनको देख लो। उन्होंने कहा इनको जलन है। हालेलुया। समझना है, लोग उल्टा समझ लेंगे। अगर आप किसी को भलाई के विषय में बताओगे ना, हालेलुया, उसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर बुराई के विषय में बताओगे ना, वो आपके पास घंटों बैठा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझना है, इसलिए लोग निरुत्तर है, इसलिए उनको जीवन में उत्तर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर के जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद ना किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही नहीं कि बच्चे कहे, माता पिता भी कहे, यहीं पर कहे। हालेलुया। दिक्कत क्या है आपको? हम दिला रहे हैं, हमारा पैसा जा रहा है, आप क्यों मना कर रहे हैं? हमने कहा हम इसलिए मना करें कि इनकी उम्र नहीं है करने की, ये देख लो। हालेलुया, हालेलुया। 4 साल बाद आपको समझ में आएगा, और आज समझ में आ रहा है, अभी ना आया होगा 2 साल बाद और समझ में आएगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा भी काम है, अगर किसी को पाप में देखो, किसी को गुनाह में देखो, तुम अगर मसीह के लोग हो, हालेलुया, तो तुम्हारा काम उसे सावधान करना, उसको बताना, समझाना, ताकि तुम अपने लेखे से क्या रहो। अब वो ना करे, उसकी जिम्मेदारी है। ये ना हो कि परमेश्वर आपसे पूछे कि अगर तू बताया होता तो सुधर गया हो, अगर तू उसे बताया होता तो सुधर गई हो। इसलिए आपका काम है उन्हें बताना, आपका काम उन्हें समझाना। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? एक दूसरे को सिखाते और समझाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुद भी सीखो, खुद भी समझो, और दूसरों को भी सिखाओ और दूसरों को भी समझाओ। क्या जाने कि आपकी कौन सी बात उसको समझ में आ जाए और उसका जीवन बच जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में लिखा, हालेलुया, नीति वचन 13 अध्याय और उसका 20 पद में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। किसकी संगति कर? तब तू भी क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो संगति, हालेलुया, क्या संगति बाइबल कहती है। हालेलुया। एक अच्छे मनुष्य को गलत संगति क्या करती है? तो आपको संगति भी अच्छी रखना होगा। हालेलुया। भले आप अच्छे हो, लेकिन अगर आपकी संगति बेकार हो गई तो बिगड़ने में देरी नहीं लगती, घर बनने में समय लगता है, बिगड़ने में समय नहीं लगता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपने जो महिमा प्राप्त की है, जो विषय प्राप्त किया, उसको प्राप्त करने में सालों लगे होंगे, 2 साल लगे होंगे, 4 साल लगे होंगे, लेकिन खोने में। अब सोचो, दाऊद छोटा सा था और जंगल में भेड़ बकरी चराया करता था। हालेलुया। जिस समय नबी उसके घर पहुंचा और कहा बुलाओ अपने बेटे को, उसके पिता से कहता है। हालेलुया। उसके सारे बेटे आए, लेकिन नबी ने कहा नहीं, ये नहीं, परमेश्वर ने मना किया, कहा ये नहीं है। जब उसको जंगल से बुलाया गया, उसका पिता कहता तो भेड़ बकरी चराया, बोला बुलाओ। जब वो आया, बाइबल कहती है कि दूर से ही देखा तो परमेश्वर ने नबी से इशारा किया कि यही वो राजा है। लेकिन क्या उस समय राजा बना? नहीं।
हालेलुया, हालेलुया। उसको राजा बनने में कई साल लगे, तब वो छोटा था, भेड़ बकरी को चरा रहा था। हालेलुया। राजा बनने में इतने साल लगे, लेकिन एक छोटी सी गलती क्या 20 साल सिंहासन से गिराने में लगी? नहीं। क्या 20 महीने लगी? 20 घंटे लगी? नहीं। वो क्षण भर में तुरंत सिंहासन पर से गिर गया। लेकिन बनने में कितना समय लगा, वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? हालेलुया। इसलिए याद रखिए, आपका छुटकारा हुआ है, आपको चंगाई मिली है, आपके घर में आनंद पहुंचा है। हालेलुया। ऐसी कोई गलती ना करे, हालेलुया। ऐसा कोई काम ना करे कि वो आनंद आपके घर से चला जाए, वो छुटकारा आपके जीवन से खत्म हो जाए, फिर से आपके जीवन में होगा। ऐसा कोई गलती ना करे, ऐसा कोई काम ना करे, ये आपको याद रहे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जुबान की भी चौकसी करे, अपनी आंखों की भी चौकसी करे, अपने पैरों को भी चौकसी करे, अपने हाथों की भी चौकसी करे। इनसे ऐसे कोई काम ना होने पाए कि कदम ऐसे स्थान पे ना जाने पाए, जुबान से कोई सी बात न निकलने पाए, आंखें कोई ऐसी चीज न देखने पाए जिससे हमारा जीवन में पाप आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें चौकसी करना होगा। हालेलुया। अब यूसुफ को ही देख लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा था, उसने स्वप्न देखा, हालेलुया, राजा बनने का। उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, हालेलुया। 40 साल लग गए उसको बनने में, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सोचो, जैसे ही वो बनने वाला था, कुछ ही समय बचा था कि अब उसे गद्दी मिलने वाली है, सिंहासन मिलने वाला है, तभी दुष्ट उसके जीवन में आता है, दूसरे के द्वारा, रानी के द्वारा आता है और उसको भी उस पाप में गिराने का प्रयास करता है। याद रहे, जैसे ही आप सफलता पर पहुंचने वाले होंगे, दुष्ट तुरंत आपके पास आता है, योजना लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। हालेलुया। आज सुबह भी चर्चा हो रही थी, बच्चे बैठे थे, हालात आप रहे थे, हालेलुया, तो यही बातें हो रही थी। बोले जैसे सफलता आने वाली होती, जैसे लोग चलने लगते हैं कि अब वो उस मजबूती से खड़े हो जाएंगे, तभी वो बच्चे कहे कि दुष्ट उनको बहकाने का, दुष्ट नहीं बहकाता, वो खुद अपने आप बहक जाते हैं। दुष्ट में इतनी पावर है कि तुमको बहका दे। हालेलुया। जब हमको मालूम है आज सैटरडे हमको चर्च में रहना चाहिए, तो हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? जब हमको मालूम है आज संडे हमें चर्च रहना चाहिए, तो हम क्यों भटक रहे हैं? हम जाए ना, क्या हमको उठा कर ले जाएगा क्या गोद में? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम गाड़ी चर्च की ओर मोड़ दे, तो हमारी कोई गाड़ी इधर मोड़ देगा क्या? नहीं मोड़ देगा। हालेलुया। तो हम दूसरों को दोष क्यों दो? क्योंकि यहाँ लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर रोमियो 2 अध्याय पढ़े तो यहाँ लिखा है, अतः है दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप भी वही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। परमेश्वर की कृपा क्या सिखाती है? मन फिराव को सिखाती है। और आपने कहा मन फिराया? हालेलुया, हालेलुया। मसीह का चोला पहनने से हम मसीह नहीं हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर से सफेद वस्त्र डाल लेने से हम सफेद नहीं हो जाएंगे। हालेलुया। अंदर गंदगी तो है ही है, हमें अंदर की गंदगी को साफ करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इतना चमका लिया, ठंडी में नहाया नहीं, इतना धो करके सेंट मार करके, और जब सेंट का खुशबू खत्म हुआ तो बदबू आना चालू हो गई। हालेलुया। सेंट कितनी देर तक चलेगा? बहुत सारे लोग सेंट मार कर चलते हैं, और कितनी देर तक चलेगा जान लो। हालेलुया। कि नहाया नहीं है। हालेलुया। समझ जाओ कि नहाया नहीं है, सेंट मारा। हालेलुया। किस लिए सेंट मारे? और खुदावन तो खुद आप में खुशबूदार है। हालेलुया। उसकी खुशबू महान है।
हालेलुया, हालेलुया। समझना है, हालेलुया, हालेलुया। वो कितनी देर चलेगा? 2 घंटे 4 घंटे। उसके बाद तो आपका ओरिजिनल खुशबू निकलना चालू हो जाएगा जो आपके देह में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समझना है, हालेलुया। यहाँ लिखा है परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। जो परमेश्वर ने आप पर कृपा की, जो परमेश्वर ने आप पर दया की, आपके बच्चों पर दया की, आपके परिवार में दया की, वो मन फिराव को सिखाती है। आप भी मन फिरा लीजिए, आपके बच्चे भी मन फिरा ले। ऐसा ना हो कि उस दंड के भागी बने। उस दंड के आने से पहले हम अपने मन को फिरा लें। न्याय सिंहासन पर खुदावन बैठे और आपको बुलाए है, हालेलुया, और कहे दूतों से इसे उठा करके उस धधकती हुई आग में डाल दो। इसके पहले हम अपने मन को फिरा लें। हालेलुया, पश्चाताप कर ले। हालेलुया। 5 में लिखा, तो अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमाना। हालेलुया। किसके कारण? कठोरता के कारण। तो अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण नहीं करेंगे प्रार्थना, नहीं जाएंगे सभा में। क्या कोई कर लेगा हमारा? कोई कुछ नहीं कर लेगा तुम्हारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई कुछ नहीं कर लेगा। हालेलुया। तुम खुद करवा रहे हो, कोई करेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के संगति में होते हैं ना, ऑटोमेटिक आशीष कोई देता नहीं। हालेलुया। पास्टर चाहे बोले चाहे ना बोले, अगर हमारी प्रार्थना अच्छी है, हमारी रिलेशनशिप परमेश्वर से अच्छा है, ऑटोमेटिक हमारे जीवन में विषय उतरता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या दाऊद कहा था कि नबी को भेज हमारे लिए भविष्यवाणी करे कि मैं राजा बन जाऊं? नहीं। हालेलुया। दाऊद अपने काम में निपुण था। हालेलुया। दाऊद अपने काम में क्या था? निपुण था। एलिशा ने कहा क्या एलिया से कि हमें अभिषेक दे दे? नो, एलिया खुद कहता है कि तू इतनी सेवा कर रहा है, मेरे साथ चल रहा है, जो कुछ मांगना है तू मांग ले। एलिशा ने नहीं कहा हालेलुया एलिया से कि हमें दे दे। नो, एलिया खुद कहता है। अगर आपकी प्रार्थना अच्छी है, परमेश्वर से रिश्ता अच्छा है, परमेश्वर खुद पूछेगा, बता बेटा तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। आपके मांगने से पहले आपकी दिल पूरा, हालेलुया, मांगने से पहले क्या करेगा? पूरा कर देगा। लेकिन रिश्ता तो अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। जिस तरीके से एलिशा एलिया के साथ चल रहा था। हालेलुया। और जब समय आया तो एलिया कहता है, देख मैं तो उठाया जाने पर इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, जो कुछ तुझे मांगना है, जो कुछ मांगना है। उसी तरीके से जब हम लगातार परमेश्वर की संगति में होते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, वचन पर चलते हैं, वचन पढ़ते रहते हैं, उसके वचन को सुनते रहते हैं, हालेलुया, उपवास में रहते हैं, पाप में नहीं होते हैं, हालेलुया, भलाई के कामों में हाथ बटाते हैं, तो परमेश्वर कहता है इससे पहले कि वो दिन आए, जो कुछ मांगना है तो मांग ले, ताकि तेरे जीवन में कोई घटी ना होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर खुद कहता है हालेलुया, हालेलुया। समझना है। हालेलुया। जो सुनेमिन स्त्री थी, उसने कहा क्या मुझे पुत्र चाहिए? नहीं, वो तो सेवा कर रही थी। हालेलुया। अब्राहम ने कहा क्या मुझे पुत्र चाहिए? ना। हालेलुया। वो भी नहीं कहा था। हालेलुया। सारे कहीं क्या मुझे पुत्र चाहिए बसंत ऋतु में? नहीं कहा। हालेलुया। वो तो फुनके बना करके आदर कर रही थी, खिला रही थी ना। हालेलुया, हालेलुया। वो जब खाकर तृप्त हुए ना, हालेलुया, तो बोले यहाँ से ऐसे जाना ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ देकर जाओ। हालेलुया। तो ऐसे नहीं गए, उन्होंने आशीष देकर गया। हालेलुया। उसके जीवन से बाचपन खत्म हुआ। हालेलुया। समझना है, जब आप परमेश्वर का आदर करोगे, हालेलुया, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, हालेलुया, और प्रार्थना में बने रहोगे, संगति में बने रहोगे, उसके वचन के अनुसार सारे काम करते रहोगे, हालेलुया, 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 तो परमेश्वर समय समय पर आपके जीवन में उन चीजों को देता रहेगा जो आपके जीवन में जरूरत होती है। हालेलुया। आपको कहना नहीं पड़ेगा, हालेलुया, कि परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है,
परमेश्वर मेरे पास वो नहीं है। हालेलुया। आपके सोचने से पहले, हालेलुया, एलीशा को सोचने का मौका नहीं मिला कि गुरु उठा लिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा। हालेलुया। गुरु खुद कहता है इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, जो कुछ तुझे मांगना है मांग ले। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है क्या मांगे, जो तुम्हारे पास है उसी के दुगना दे दे, बस सबका चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने नहीं कहा हालेलुया एलिया से कि अपनी कोठी हमें दे दे, अपना बंगला हमें दे दे, अपनी सारी जायदाद हमें दे दे ना। वो कहा जो तेरे अंदर है ना उसका 2 गुना मेरे पास आ जाए। एलीशा को मालूम था कि एलिया के पास जो है ना, हालेलुया, उस बंगले को ले लेंगे ना तब भी नहीं मिलेगा, बेचने पर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर ये मिल जाएगा जो इसके पास, आज लोग समझ नहीं पाते। हालेलुया। और प्रभु से क्या मांगते हैं, घर मांगते हैं, बंगला मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, रुपया मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। ये नहीं कहते प्रभु जो तेरे पास है वो मेरे पास 2 गुना आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे अंदर का मेरे अंदर आ जाए। हालेलुया। जब प्रभु के अंदर का आपके पास आएगा, आपके अंदर आएगा, हालेलुया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभु कहाँ है, अभी आप कहाँ होंगे। हालेलुया। जब इसके अंदर का चीज आपके पास आएगा, आपके अंदर आएगा, तो प्रभु कहाँ है। हालेलुया। वो जहाँ जब उसके अंदर वाला चीज आपके अंदर आ गया, तो वो जहाँ है ये अंदर आएगा तो कहाँ लेकर जाएगा, वही तो लेकर जाएगा ना जहाँ है वो। हालेलुया। समझना है। जब एलीशा ने कहा तेरे अंदर का 2 गुना भाग मेरे अंदर आ जाए, तो बाइबल कहती जब आया ना, हालेलुया, एलिया जब गया था तो यरदन पड़ी थी। हालेलुया। यरदन क्या हो गई, 2 भाग। अब जब एलीशा लौटा, हालेलुया, मारा चद्दर, तो यरदन क्या हो गई, 2 भाग हो गई। हालेलुया। अब सारे लोग देख रहे हैं, अरे बताओ एलीशा ने मार दिया, 2 भाग हो गई यरदन। हालेलुया। और जब वो यरदन पार गया, बाइबल के सब दौड़े दौड़े उसके पास आए, उसके पांव पर गिर पाए। हालेलुया। अरे ये कैसे हो गया। तब लोगों को मालूम चला कि एलीशा के पास एलिया का 2 गुना अभिषेक आ चुका है। आपके पास भी आएगा 2 गुना अभिषेक। हालेलुया। जब आप वफादार रहोगे, हालेलुया, जब अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहोगे, जब वचन के अधीन रहोगे, हालेलुया, हालेलुया, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहोगे, तो जो परमेश्वर के पास है वो तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। और सबसे अच्छी बात परमेश्वर के पास क्या है, प्रेम और आनंद, शांति है, उसके पास धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और 9 फल है। वो आपके पास भी आ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको इस वचन में, इसीलिए तो लिखा ना मत्ती रचित सुसमाचार। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, हालेलुया, उसका 11 पद, मत्ती 11 और उसका 25 से यहाँ लिखा, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। किससे छिपा कर रखा, ज्ञानियों और, लेकिन किस पर प्रकट किया, बालकों पर। आपको क्या बन जाना है, बालक बन जाना। नहीं, हम तो सयाने हो गए। हालेलुया। हम तो अब्बू का भी अब्बू है। हालेलुया। नो, अपने आप को क्या बनाओ, बालक। हालेलुया। तब वो तुम पर अपना मन में क्या करेगा, प्रकट करेगा, भेद को प्रकट करेगा जब आप बालक बनोगे। हालेलुया। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। आमीन। हालेलुया। मेरे पिता ने मुझको, कहो, मेरे पिता ने मुझको सब कुछ सौंपा है। बीमारियां मेरे पांव के नीचे होंगी, समस्याएं मेरे पांव के नीचे होंगी, गरीबी मेरे पांव के नीचे होगी। मैं जयवंत हूँ। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, क्यों, क्योंकि पिता ने हमें सब कुछ सौंपा है।
ओ पिता ने हमें सब कुछ सौंपा है। आमीन आमीन। ताली बजा कर पिता ने सौंपा है। हालेलुया। अब जो पिता ने आपको सौंप दिया है, हालेलुया, तो आपको मालूम भी तो होना चाहिए ना, हालेलुया, ये हमारा कहाँ कहाँ अधिकार है। हालेलुया। आपको जानकारी रखना होगा ना। हालेलुया। आपने कहा पिताजी पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, पिताजी ने कहा है नहीं। हालेलुया। अरे दे दीजिए ना, खतवा में होगा आपके। अच्छा ले पकड़ कापी, जा निकलवा ले जितना। अब दे तो दिया कापी, आपको बैंक का नाम ही नहीं मालूम है, तो बैंक में खाता है पिताजी। हालेलुया हालेलुया। कापी ले ली, हालेलुया, खाता है, देना बैंक, पहुंच गया, लेना बैंक, समझना है। हालेलुया हालेलुया। आज यही तो विश्वासी को प्रार्थना में होना चाहिए, तो पार्टी में जा रहा है। आज उपवास है तो पार्टी कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज नाइट प्रार्थना है तो सो रहा है। हालेलुया। मिला तो है पासबुक, लेकिन बैंक का नाम है नहीं मालूम, निकलेगा कैसे? अल्ले माँ घमंडियान 1 करोड़ बा। हालेलुया हालेलुया है, लेकिन कहाँ है? दिख रहा नहीं, आपको मालूम ही नहीं कहाँ है। हालेलुया हालेलुया। आई घमंड में डूबे हैं, चूर है। हालेलुया। अल्लाह उठ के आन पार्टी के दोस्त सुधार उधार लेके आए। हालेलुया। कहन चलते ही पाए नहीं बैंक, बाबू से पूछा, अब पता लगी आए तो सब मनई। कहन कहा बा, कहन बाबू गए, कहन अरे अभी कपिया का हो। हालेलुया। अब पता ही नहीं कौन बैंक में। हालेलुया। अब समझना है। हालेलुया। उसने चेलों को क्या देकर गया? अधिकार देकर गया। चेलों को क्या देकर गया? अधिकार देकर गया। कहा जाओ तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो। हालेलुया हालेलुया। मैं तुम्हें क्या देता हूँ? अधिकार देता हूँ। तुम सांप और बिच्छू को क्या करोगे? रौंद दोगे, कुछ लोगे। हालेलुया हालेलुया। अगर तुम विश्वास करो, संदेह ना करो। हालेलुया। इस पहाड़ से कह दो सरक कर समुद्र में मिल जा, तो भी क्या होगा? मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन विश्वास तो आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ लिखा, हाँ है पिता, क्योंकि तुझे यह अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन हालेलुया हालेलुया। तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ क्या है? सहज, और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आपको उठाना होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाप का भार उठाने के लिए तैयार नहीं हो? बाप की संपत्ति चाहिए, बाप की संपत्ति लेने के लिए तैयार है, बाप का भार नहीं उठा सकता। हालेलुया। बाप चल नहीं पा रहा है, तो लाओ उसका हाथ अपने कांधे पर रख करके उसे हम थोड़ा टहला दे, उसे एहसास ना हो कि हमारा एक पैर डैमेज है। हालेलुया हालेलुया। यीशु करने के लिए नहीं तैयार है, बाप की संपत्ति लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। यह वचन कह रहा, पहले ही कह रहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ। हालेलुया। तो जुआ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मसालेदार है ना, थोड़ा सा तीखा लग रहा होगा। हालेलुया हालेलुया। ऐसा लग रहा होगा कि हम ही को कह रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्या करें, जीभ भी स्वादिष्ट भोजन मांगती है ना। हालेलुया। जीभ भी क्या मांगती है? थोड़ा मसाला मिला हुआ, चटपटा।
हालेलुया, हालेलुया। और जब व्यक्ति उपवास में रहता है तो उपवास के बाद तो और उसको चटपटा खाने का मन करता है, इवन फीका फीका है ना, सही है ना। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को हालेलुया। हालेलुया। अगर हम मसीह के हैं तो हमारे अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। मसीह का प्रेम हमें दिखना चाहिए। अगर हम मसीह के हैं तो हमें उसके संगति में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, दाऊद अगर युद्ध में होता तो सिंहासन से न गिरता। आप याद रखो, अगर हम प्रार्थना में रहेंगे तो कोई विपत्तियां हम पर प्रबल नहीं होंगी। अगर हम अपने बच्चों को लेकर के संगति में बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, हमारे बच्चे पाप में नहीं जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भले वो 2 घंटे नहीं बैठेंगे, 4 घंटे हम बैठ रहे, वो 2 घंटे बैठे, 2 घंटे टहले, आज 2 घंटे बैठे, कल 2.5 बैठेंगे, परसों 3 बैठेंगे, एक दिन आपसे ज्यादा बैठना सीख जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन वो आपसे ज्यादा बैठना सीख जाएंगे। हालेलुया। आपसे ज्यादा प्रार्थना करना सीख जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको आदत पड़ानी है, आपको उनको रास्ता दिखाना होगा, आपको उनको समझाना होगा, आपको उनको बताना होगा कि बेटा हमारा मार्ग इधर नहीं है, हमारा मार्ग इधर है। वो जो तुम्हारे मित्र है ना वो और है, हालेलुया। लेकिन तुम्हारा जो रियल मित्र है, जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जो तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा, वो मित्र आपका साथ छोड़ देगा। आप उसको आधी रात को बुलाओ और नहीं आएगा, आप उसको फोन करो तो ठंडी में फंस गए भाई साहब, 10 बज गया, गाड़ी पंचर हो गई, आ जाओ, वो कहेगा बड़ी ठंडी लग रही है। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं आएगा आपका मित्र। लेकिन जब आप उस रात वहां पर जहां विपत्ति आई है, उसी जगह जब आप घुटने टेकोगे, स्वर्गदूतों को भेजेगा, फरिश्तों को भेज देगा, बाइबल के तो आपको हाथों हाथ उठा लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने फरिश्तों को भेजेगा, हालेलुया। तुम्हारे नाम की निमित्त अगुवाई करता है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुमने परमेश्वर को जान लिया। अगर तुम ना जाने हो तो अगुवाई कहाँ कर, समझना है। हालेलुया। यदि परमेश्वर को जान गए हो, उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयास करें। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। इसीलिए कह रहा है कि मन में क्या पाओगे? विश्राम, मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। आपका शरीर विश्राम अवस्था में चला गया, आप लेट गए हो, देह को तो सुकून मिल गया, देह तो आराम कर ली, हालेलुया। लेकिन मन कहाँ विश्राम में है? मन के अंदर तो तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह की विचारधाराएं चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ वचन कह रहा, तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। हालेलुया। आज लोगों के मन में विश्राम नहीं है। हालेलुया। उनको तो विश्राम है, वो तो चले गए हैं विश्राम अवस्था में। हालेलुया, हालेलुया। रात भर काम किए, दिन में सो ली, वो जी आराम मिल गया। रात भर जागे थे, दिन में 2 घंटा सो लिए, वो जी आंखों को आराम मिल गया। लेकिन मन को कहाँ आराम मिला? मन को कहाँ विश्राम मिला? हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है, जब जुआ उठाओगे अपने ऊपर, हालेलुया, तो तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम। हालेलुया। तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम। तो अपने मन में विश्राम पाना है। हालेलुया। और विश्राम पाने के लिए हमें जुआ को उठाना होगा, जो परमेश्वर का है, जो हमें दे रहा है। ये ना समझो कि भारी है, कह रहा है कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती 24 और उसका 42 कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करते रहो? जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस
घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? समय असमय क्या रहो, हालेलुया। हर पल तैयार रहो परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके बड़े कामों के लिए। आमीन, हालेलुया। फिर देखो परमेश्वर किस तरीके से आपके जीवन में उत्तर को देता है। आमीन, हालेलुया। जब आप प्रार्थना में रहेंगे, जब आप संगति में रहेंगे, जब आप वचन में रहेंगे, जब आप इस समय जो समय है कि हमें कहाँ होना चाहिए, जब उस समय में वहां रहोगे तो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने समय को ध्यान में रखते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय रहते हम मन को फिरा ले अपने पापों से, हालेलुया, गुनाहों से, हालेलुया, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय ले, हालेलुया, ताकि आने वाले समयों में उसकी दंड की आज्ञा ना हो हमारे जीवन में, वरन जो उसकी आशीष है हमारे बच्चों में आने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा में से उड़े लूंगा, मेरे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, हालेलुया, पुराने सपन को देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया। और आज का जवान दर्शन में कहाँ है? आज का जवान तो बेविचार में फंसा है। आपके घर में जवान बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, पूछो कौन सा दर्शन देख रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के बेटे हो, कौन सी भविष्यवाणी कर रहे हो? हालेलुया। वचन क्या कहता है? आत्मा में से उड़ेलेंगे, उड़ेलने के लिए तो तैयार है ना। हालेलुया, हालेलुया। जब वह स्त्री जिसका पति मर गया और उसका पति किसी परमेश्वर के दास के पास सेवा करता था, उसके पास कर्ज थे, वो नहीं चुका पाया था, कर्ज वाले आए, हालेलुया, उसके पुत्रों को ले जा रहे थे गुलाम बना करके। वो महिला दौड़ती हुई नबी के पास जाती है, कहती बता मैं क्या करूं, मेरा पति तो तेरे यहाँ था और वो अब नहीं रहा, लेकिन कर्ज लिया था अदा नहीं कर पाया, अब कर्ज वाले आए हैं, बच्चों को लेकर जा रहे हैं, हालेलुया। उन्हें भी कहता बता तेरे पास क्या है, बता तेरे पास है क्या इस समय? वो कहती है क्या, सब कुछ तो नहीं है, बस थोड़ा सा तेल है, हालेलुया। उसने कहा जा नगर के सारे बर्तन को इकट्ठा कर ले, हालेलुया। उसने ये क्वेश्चन नहीं किया नगर के बर्तन इकट्ठा करके क्या करोगी, हालेलुया। उसने सवाल जवाब नहीं किया, हालेलुया। उसने उसकी बातों को स्वीकार किया, कहा जा नगर के सारे बर्तन इकट्ठा कर लेना, हालेलुया, हालेलुया। और दरवाजे को बंद कर लेना, अब तेल को उड़ेलना चालू करना, हालेलुया। क्या तेल का गिरना बंद हुआ क्या? बर्तन खत्म हो गए, आशीष नहीं बंद हो गई, आपकी प्रार्थना बंद हो गई है। आशीष तो आज भी परमेश्वर उड़ेल रहा है आपके जीवन में, सामर्थ तो आज भी आपको दे रहा है, अभिषेक तो आज भी आपको दे रहा है, लेकिन आपकी प्रार्थना बंद हो गई, आपकी प्रार्थना बंद हो गई, परमेश्वर नहीं बंद किया, हालेलुया। बाइबल कहती है वो तेल गिर रहा था, हालेलुया। उसकी माँ पूछती है जो गई थी नबी के पास, अपने बच्चों से कहती बर्तन और है क्या? बच्चे कहते मोहल्ले में एक भी बर्तन खाली नहीं, सब मांग लाए हैं। जब उन्होंने कहा कि अब बर्तन नहीं है, तब तेल का गिरना बंद हुआ। अगर वो कहते बर्तन है, तेल का गिरना बंद है। अगर आपके पास प्रार्थना है, अभिषेक है, आशीष है, सामर्थ है, समृद्धि है, ऊंचाई है, सब कुछ आपके पास है, अगर आपके पास प्रार्थना है, हालेलुया। अगर आपके पास प्रार्थना नहीं है, आपके पास संगति नहीं है, तो आपका अभिषेक रुक जाएगा, आपकी आशीष रुक सकती है, आपकी ग्रोथ रुक सकती है, आपकी सफलता रुक सकती है, हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना रुक गई तो, अगर प्रार्थना नहीं रुकी है, चाहे संघर्ष जितना भी आ जाए, समस्या जितनी भी आ जाए, आशीष नहीं रुक सकती है, ग्रोथ नहीं रुक सकती, हालेलुया। आप बढ़ते रहोगे, आप आगे जाते रहोगे, आपका अभिषेक बढ़ता रहेगा, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। भले आपकी बॉडी में दर्द है, लेकिन आपका अभिषेक दर्द में नहीं जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। आपका ज्ञान दर्द में नहीं जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर वो गलती नहीं करती है,
फिर दरवाजे को बंद करती है और बच्चों को कहती तुम यहीं पर रहो, मैं छत से फिर मिलकर आती हूँ। हालेलुया। वो फिर से जाती है, कहती है नगर का सारा बर्तन इकट्ठा हो गया और सब में तेल भर गया है, अब बता मैं क्या करूं। लेकिन ने क्या कहा, जाओ उस तेल को बेच करके अपना ऋण मतलब कर्ज अदा कर दे। हालेलुया। और जो बच्चे उससे अपना और अपने बच्चों का जीवन क्या कर यापन कर। क्या नबी ने कहा कि लाकर मुझे दे दे? नहीं कहा। लेकिन आज हम आप गलती करते हैं। हालेलुया। जब हम बीमारी में होते, जब समस्या में होते तो बताते हैं हालेलुया परमेश्वर के सामने। हालेलुया। आते भी हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जब आशीष आना चालू हो जाती है तो ना हम परमेश्वर के निकट आते हैं, ना कलीसिया में आते हैं, ना तो शेयर करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझना है। लेकिन वहां पर उस महिला ने गलती नहीं की, वो फिर आकर के बताती है। तो क्या उसने कहा कि दे दे मुझे? नहीं, कहा जा अपना कर्ज अदा कर और अपने बच्चों का जीवन यापन कर। हालेलुया। नबी ने नहीं कहा कि लाकर मुझे दे दो। हालेलुया। वो तो खुद पावरफुल है ना, उसको तो परमेश्वर ने खुद दिया है ना। हालेलुया। समझना है। हालेलुया। हालेलुया। आशीष रुकती नहीं है। जब एक बार परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलता है ना, वो बंद नहीं करता है। जब आपके पाप को ढांपता है ना, फिर से उजागर नहीं करता है। जब आपको उजला करता है, फिर से आपको गंदा नहीं करता। आप खुद एक माँ जब अपने बच्चों को नहला धुलाकर उसे अच्छा कपड़ा पहनाती है, हालेलुया, तो क्या उसे इजाजत देती है धूल में जाने का, मिट्टी में खेलने का? उसे क्या करती है? डांटती है। अगर खेला तो मर्द तो हार जो ना है। हालेलुया। हालेलुया। उतरे ना खटिया पर इसके। हालेलुया। अगर कदाचित तो उतर कर खेलने के लिए चला गया तो दौड़ कर आती है, कहती है बहने पहनाए गंदा भी रहा। हालेलुया। और फिर से बच्चों को क्या करती? झाड़ वाड़ के फिर से खटिया चारपाई पर क्या करती है? बैठा देती है, कहती है भी कम गंदा। उसी तरीके जब हम पाप में जाने होते हैं, जब हम गलत संगतियों में जाते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है? अपने लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा, इसी भाई के द्वारा, इसी बहन के द्वारा हमें संदेश मिलता है। वो हमें अपनी ओर खींचने का क्या करता है? प्रयास करता है। अगर हम सही समय पर मान गए और लौट आए सुन करके, तब तो हम गंदे नहीं होंगे। हालेलुया। तब तो माँ हमें जैसे उठा लेती है गोद में बेझिझक। हालेलुया। कोई खिलाने आता तो भी बेझिझक उठा ले। लेकिन अगर हम गंदे हैं, अगर कोई हमें खिलाने के लिए आता है, तब पर भी क्या होता है? झिझक जाता है। अरे गंदा माटी लगा, अभी हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। दूध जो दिए गए हैं ना, आपने कहा ना कि परमेश्वर ने जो दूध दिया वो हमारे साथ नहीं थे इसलिए घटना होगी। नहीं, वो साथ थे। हालेलुया। दूत भी पवित्र है, दूत भी उजले हैं। हालेलुया। आप गंदले हो, वो आपको उठाकर आपकी गंदगी अपने नहीं लगाएंगे। वो परमेश्वर है जो आपको अपने ऊपर उठा करके आपकी गंदगी को लेकर के दर्द सहेंगे, लेकिन दूत नहीं सहेंगे। ये याद रखो। हालेलुया। दूत नहीं सहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं सहेंगे। हालेलुया। दूत नहीं सहेगा। दूत जब आप पवित्र रहोगे ना, तभी वो आपकी हेल्प करेगा। जब आप शुद्ध रहोगे तभी आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया। वो आपकी गंदगी में शामिल नहीं होगा। अगर आप यहाँ हो, अच्छे हो, तो यहाँ तक आपके साथ है। अगर यहाँ गंदगी है, आप यहाँ गए, दूत यही क्या होगा? रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा, वो नहीं जाएगा उधर। हालेलुया। ये याद रखो। लोग कहते हैं ना जब दूत साथ थे, जब स्वर्गदूत साथ थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? हालेलुया। ये कर। हालेलुया। आप अपने बच्चों को नहला धुला करके जब चारपाई पर बैठा लेते हैं, तो मोहल्ले के सारे लोग क्या करते हैं? उसे आएंगे, उठा ले जाएंगे। हालेलुया। उसे आते क्या करते? उठा ले जाते हैं, खूब खिलाते हैं उसको। हालेलुया। अगर वही बच्चा लोटा पोटा हो, अब कहो किसे भैया तो हम लोग ले जा, दीदी नहीं नहवा दिया, एक कपड़ा पहना दे तो ले आ जाइए। हालेलुया। ये कहते हैं ना। हालेलुया। तो उसी तरीके से जब नहाए धुले रहोगे, जब चमकते रहोगे, तो स्वर्गदूत जो चमक रहे हैं ना, तुमको हाथों हाथ उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब कन्हई लपेटे रहता गंदगी थोड़ा उठेगी। हालेलुया। इसलिए हालेलुया अपनी देह को, हालेलुया, बाइबल कहती शुद्ध जल से धुलवा करके परमेश्वर के समीप। हालेलुया। बोले यीशु मसीह ताली बजा करके परमेश्वर को। हालेलुया।
हालेलुया। आज के लिए इतना ही काफी, समय का अभाव है। हम आगे को फिर से आपसे बातें करेंगे आने वाली सभा में। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि आज रोटी का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। और हम जैसा परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे स्मरण करने के लिए यही काम किया करो। हालेलुया। और उसने हमें सिखाया और बताया, और हम आपको ही लगातार। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। आज रोटी का दिन है, हम आप रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। एक गीत गाते हुए हालेलुया। तेरे मालिक धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम सनातन सनातन काल का परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बात जिस योग्य ठहरा तेरे पिता, आज के दिन में तेरे पिता हम सब तेरे भवन में एकत्रित होकर तेरे नाम की महिमा करें और जो तूने आज्ञा दिया उस अनुसार करने पर आपने कहा मुझे स्मरण करने के लिए तुम यही किया करो। हाँ प्यारे पिता, हम ये याद करते हैं कि वो जो लहू बहाया गया, जो देह तोड़ी गई हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, और आपने कहा मुझे स्मरण करने के लिए तुम इसमें से खाना और इसमें से पीना। हम योग्य थे नहीं प्यारे पिता, आपने हमें इस योग्य बनाया, तो आपका धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर सर आज जितनों के हाथों में रोटियां हैं ग्रहण करते हैं, आपकी देह में शामिल यस मेरे पिता, आप बल देते हैं और हम आगे को बढ़ते हैं और फिर अगले क्षण आप में फिर शामिल होते हैं। जैसे इस हफ्ते संभाला तेरे पिता और आज के दिन इस योग्य ठहराया, वैसे आने वाले समय में तेरे पिता इससे कहीं अधिक बढ़कर और उत्साह के साथ
हम रोटी ग्रहण करने, एक मन होकर, एक साथ इकट्ठे होकर ऐसे अनुग्रह दया करें और अपनी बारी में लेकर जाएं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, भारत देश को ब्लेस करते हैं, हर नागरिक को चारों तरफ शांति को बोलते हैं। आपका अनुग्रह घर में दान। यदि इस समय कोई बीमारी में हो, दुर्बलता में हो, छुटकारे को रिलीज करते हैं। यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को ब्लेस करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आगे के समय को, आगे की प्रार्थना को आपके हाथ में, जैसे आपकी अब तक होती बिना किसी रुकावट के, वैसे आगे को सदा तो कमी घटी को पूरा कर अपनी गुआई में लेकर जाए। अपने प्रार्थना बीतते हुए सुना, धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया।